नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि मन में आया कोई भी आइडिया, चाहे वो कितना भी अनोखा क्यों न हो, कुछ ही घंटों में एक असली चीज बनकर हाथ में आ सकता है? आज हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग की इसी कमाल की दुनिया के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी कल्पना को हकीकत में बदल रही है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। एक डिजिटल डिज़ाइन जो बस कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद है, वो आखिर परत दर परत जुड़कर एक असली चीज़ में कैसे बदल जाता है। चलिए इस कमाल के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमें चीजें बनाने के दो बुनियादी तरीकों का फर्क समझना होगा। एक है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी पुराना तरीका। इसमें एक बड़े से ब्लॉक से फालतू मटेरियल को तराश कर या काट कर चीज बनाई जाती है। सोचिए, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के एक बड़े टुकड़े को तराश कर मूर्ति बनाता है। और दूसरा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी हमारी 3D प्रिंटिंग। ये बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कुछ भी तराशा नहीं जाता, बल्कि मटेरियल को परत दर परत जोड़ा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लेगो ब्लॉक से कुछ बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें मटेरियल की बर्बादी ना के बराबर होती है। तो ये पूरा सफ़र शुरू होता है एक आइडिया से, लेकिन वो आइडिया सीधे प्रिंट नहीं हो सकता। प्रिंटर अपना काम शुरू करे उससे पहले बैकग्राउंड में बहुत कुछ डिजिटल लेवल पर होता है। तो चलिए इस सफ़र के पहले हिस्से को देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इस पूरी प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, एक डिजिटल डिज़ाइन तैयार करना। दूसरा, उस डिज़ाइन की स्लाइसिंग करना, मतलब उसे पतली पतली लेयर्स में काटना ताकि प्रिंटर उसे समझ सके। और तीसरा जाहिर है प्रिंटिंग, जहां मशीन उन लेयर्स को एक के ऊपर एक बनाती है और हमारा आइडिया एक असली रूप ले लेता है। तो सबसे पहले आता है डिजिटल डिज़ाइन। हर 3D प्रिंट की शुरुआत होती है कंप्यूटर पर बनी एक फाइल से। ये एक तरह का डिजिटल ब्लूप्रिंट है। इसे अक्सर STL फाइल कहते हैं। और इसी फाइल के अंदर उस चीज़ का पूरा 3D आकार, उसकी सारी ज्योमेट्री की जानकारी होती है। डिजाइन तो बन गया, अब आता है अगला और बहुत जरूरी स्टेप, स्लाइसिंग। इसके लिए क्योरा जैसे खास सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? ये उस 3D मॉडल को सैकड़ों या कभी-कभी तो हजारों पतली पतली हॉरिजॉन्टल लेयर्स में काट देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे ब्रेड की स्लाइस होती हैं। और जब ये स्लाइसिंग हो जाती है तो हमें मिलता है जी कोड। अब ये जी कोड क्या है? ये समझिए प्रिंटर की अपनी भाषा है। ये एक पूरी इंस्ट्रक्शन लिस्ट है जो मशीन को बताती है कि भाई हर एक लेयर के लिए तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है, कितनी स्पीड से चलना है और कहाँ पर प्लास्टिक डालना है। ठीक है, तो डिजिटल काम तो हो गया पूरा। अब बात करते हैं उस मशीन की जो इस जी कोड को हकीकत में बदलती है। तो चलिए जरा 3D प्रिंटर के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर उसमें होता क्या क्या है। जो ज़्यादातर डेस्कटॉप प्रिंटर्स हम देखते हैं ना, वो FDM टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इसका मतलब है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। और इनके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे बिल्ड प्लेटफॉर्म, एक्सट्रूडर, नोजल और स्टेपर मोटर्स। और ये सब एक कंट्रोलर बोर्ड से कंट्रोल होते हैं। शुरू करते हैं बिल्ड प्लेटफॉर्म से। ये वो बेस है, वो सतह है जिस पर हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। इसे अक्सर गर्म रखा जाता है। क्यों? ताकि प्लास्टिक की जो पहली लेयर है ना, वो इस पर एकदम मजबूती से चिपक जाए। क्योंकि देखिए, अगर पहली लेयर ही ठीक से नहीं चिपकी तो पूरा प्रिंट ही बेकार हो जाएगा। अब आते हैं एक्सट्रूडर और हॉट एंड पर। इन्हें प्रिंटर का दिल भी कह सकते हैं। इसका काम बिल्कुल एक हॉट ग्लू गन जैसा है। ये प्लास्टिक के एक धागे को, जिसे फिलामेंट कहते हैं, अंदर खींचता है, उसे गर्म करके पिघलाता है ताकि वो नोजल से बाहर निकल सके। और यहीं पर सारी सटीकता का खेल है। नोजल, ये वो टिप है जहां से पिघला हुआ प्लास्टिक बाहर आता है। इसका साइज जानते कितना होता है? अक्सर सिर्फ 0.4 मिलीमीटर। सोचिए कितना बारीक। यही वो छोटा सा हिस्सा है जो पिघले हुए प्लास्टिक से ऑब्जेक्ट की एक एक लेयर को बड़ी बारीकी से ड्रॉ करता है। लेकिन ये नोजल इतनी सटीकता से मूव कैसे करता है? ये कमाल है स्टेपर मोटर्स का। ये बहुत ही प्रिसाइज इंजन होते हैं जो एक्सट्रूडर को 3 दिशाओं में घुमाते हैं, X, Y और Z। मतलब आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे। और इसी मूवमेंट से परत दर परत हमारा ऑब्जेक्ट तैयार होता है। तो हमने मशीन को समझ लिया, प्रोसेस को समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इसका असल दुनिया में क्या काम है। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक मशीन न होकर हमारी जिंदगी पर और खास तौर पर पढ़ाई लिखाई की दुनिया में क्या असर डाल रही है। जरा सोचिए, एक क्लासरूम में टीचर बच्चों से पूछे, चलो आज हम क्या बनाएं?
3D प्रिंटिंग के साथ इसका जवाब सिर्फ कागज पर ड्राइंग तक सीमित नहीं रहता। यहाँ तो संभावनाएं ही अनंत हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि चीज़ों को हाथ से बनाकर सीखने का एक ज़बरदस्त जरिया है। जैसे क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हर बच्चे के नाम का पेंसिल होल्डर बनाया जा सकता है। बायोलॉजी क्लास में इंसान के दिल का एक 3D मॉडल प्रिंट करके उसे समझना कितना आसान हो जाएगा। या फिर ज्योग्राफी में किसी पहाड़ का नक्शा बनाना हो या मैथ्स के मुश्किल शेप्स को समझना हो, कुछ भी प्रिंट किया जा सकता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है। जो आम डेस्कटॉप प्रिंटर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आमतौर पर 10 सेंटीमीटर के साइज तक की चीज़ें बनाना सबसे आसान और तेज़ रहता है। लेकिन छोटे साइज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी ताकत कम है। किसी नए आइडिया का फटाफट प्रोटोटाइप बनाने से लेकर किसी खास काम के लिए अपना खुद का टूल बनाने तक, सच कहूँ तो जो भी चीज़ सोची जा सकती है उसे प्रिंट करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो अब जब हम इस पूरी प्रोसेस को समझ चुके हैं, एक सवाल तो मन में आता ही है। अगर आज किसी के हाथ में एक 3D प्रिंटर दे दिया जाए तो वो पहली चीज़ क्या होगी जिसे वो बनाना चाहेगा? सोचने वाली बात है।